Good morning, students. Today, our new topic is unification of Britain. ब्रिटेन में हुई राष्ट्र का निर्माण किसी अचानक से हुई क्रांति के कारण नहीं हुई थी, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया के कारण हुई थी। 18वीं सेंचुरी से पहले ब्रिटिश देश का कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश देश विभिन्न ग्रुप्स में बटे हुए थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, आयरिश। हर ग्रुप की अपनी अलग संस्कृति और राजनीतिक परंपरा थी। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है। जैसे हमें पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन में क्या हुआ, वो फाइनेंशियली तौर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। जब यह इस तरह स्ट्रांग हो गया तो हमें पता ही है कि उसका अन्य जो द्वीप थे उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस पड़ना ज़रूरी था। और वैसा होता है कि नॉर्मली जो पावरफुल कंट्री है वो स्मॉल कंट्री पे कोई ना कोई उनका इन्फ्लुएंस रहता है। ओके, इधर हम देखते हैं क्या होता है। 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब ये फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन से यूके और ग्रेट ब्रिटेन का गठबंधन हुआ। ओके, अब कुछ सालों बाद इसमें इन्होंने फोर्स से अपनी ताकत द्वारा आयरलैंड को भी जोड़ दिया था। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये एक न्यू कंट्री बन गई, ठीक है। इधर एक देखने वाली बात है, ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म विच इज इंक्लूडेड अ वेरियस सिंबल्स, फ्लैग, नेशन, नेशनल एंथम्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आफ्टर द फेल्ड ऑफ द रेवोल्यूशन लेड बाय द वुलफिल and the United Irishmen 1798 British took over Ireland forcibly। सो इसके साथ क्या होता है, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, बिफोर 18th सेंचुरी इट वाज नॉट ए नेशन स्टेट, ठीक है। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन एक नेशन स्टेट नहीं था। एथिक ग्रुप लाइक इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश इनहैबिटेड ब्रिटिश एयरलेस हैविंग देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल बेस, ठीक है। इनका एक अपना कल्चरल और पॉलिटिकल बेस था। ओके, देन इसके बाद क्या होता है आपका, है ना, 1688 ब्रिटिश पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है। ओके, देन अगर आप लिखोगे थर्ड पॉइंट इसी के साथ, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशन इन वेल्थ एंड पावर, द पावर ऑफ मोनार्की वाज टेकन over by the English Parliament. An Act of Union 1707 between England and Scotland formed the United Kingdom of Great Britain. British nation was formed which included a various symbols, flag, national anthem and the English language. After the failed revolution by the Woolfield and his United Irishmen 1798 British टुक ओवर एयरलैंड फोर्सबली। ओके, इसके साथ ही आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी ख़त्म होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए आता है नॉर्मली। ओके, इसके बाद इसके अंदर एक और जो टॉपिक है जिसके ऊपर ज़्यादातर अक्सर डिस्कस होते हैं वो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनमें कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स थे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कैथलिक्स की थिंकिंग होती है, क्या प्रोटेस्टेंट्स की थिंकिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, बाइबल एंड द सर्विसेज वर in Latin for thousand years. The Catholics liked this and wanted to be keep it दिस वे। कैथलिक के पहले जो बाइबल लिखा था वो लैटिन में था, तो जो कैथलिक्स थे वो यही चाहते थे कि जो उनका बाइबल है वो उनके लैटिन में ही रहे। द प्रोटेस्टेंट सेड बोथ द बाइबल एंड द सर्विसेज शुड बी इन इंग्लिश सो पीपल कुड अंडरस्टैंड। उनका ये मानना था जो बाइबल है वो उसे इंग्लिश में लिखा जाए तो लोग आसानी से समझ लेंगे। कैथलिक्स थॉट दैट चर्च शुड बी डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स एंड स्टैच्यू टू शो गॉड ग्लोरी। ठीक है, जो कैथलिक्स थे उनका ये मानना था चर्च थोड़े डेकोरेटेड होनी चाहिए जिससे भगवान को दिखाई, भगवान का जिस तरह हम लोग मंदिर डेकोरेट करते हैं, भव्यता दिखाते हैं, वैसे ही उनका मानना था। और उधर जो प्रोटेस्टेंट थे उनका क्या मानना था, प्रोटेस्टेंट थॉट दे शुड बी अ प्लेन सो दैट द
concentration on ministers and what he said about the God। तो वो लोग जो प्रोटेस्टेंट थे उनका ये जो मानना था कि चर्च प्लेन रहनी चाहिए, जिसके कारण जो है ना मिनिस्टर है या फिर जो भी है वो भगवान के बारे में क्या बता रहा है तो हम उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। कैथलिक सेड दैट पीपल नीड द प्रीस्ट एज लिंक बिटवीन देम एंड गॉड। प्रोटेस्टेंट थॉट दैट पीपल कुड बी फाइंड गॉड विदाउट अ प्रीस्ट। कैथलिक्स का ये मानना था कि अगर प्रीस्ट होगा तो वो क्या है, वो एक माध्यम है भगवान का और इंसान का, उनकी बातें एक दूसरे के उसमें पहुंचाना है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में पुजारी होता है, और जो प्रोटेस्टेंट थे उनका ये मानना ज़रूरी नहीं था। वो हमेशा यही सोचते थे कि आदमी को अपनी अगर कोई कंप्लेन है, कोई भी कुछ है, वो भगवान से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं अगर भगवान सब जगह है, वो हमारी बात सुन रहा है, तो उसे हमें ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर जाएं या फिर किसी पुजारी से विशेष पूजा कराएं। भगवान सुन रहा है तो वह सुनेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। ओके, विजुअलाइजिंग द नेशन, आर्टिस्ट इन 18th and 19th सेंचुरी पर्सनिफाइड नेशन। देखो जो 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या क्या एलेग्रीज मीन्स पेंट है ना, एक स्टेचू टाइप में बनाना। उन्होंने अपने एक देश के लिए एक व्यक्ति का रूप दिया गया, मे बी अ मेल और फीमेल। जहाँ तक उन्होंने फीमेल का नाम रखा, ठीक है, जिससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक आइडिया आया, ठीक है। नेशंस बिगैन टू बी अ पोर्ट्रेड एज द फीमेल फिगर्स कॉल्ड एलर्जी। आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक टू वेयर पर्सनिफाइड एज ए फीमेल फिगर। देखो अगर हम देखते हैं आज़ादी के लिए, अगर आप देखोगे स्टेचू ऑफ लिबर्टी मीन्स आज़ादी होता है, वो भी फीमेल होती है। जस्टिस के लिए हम देखते हैं एक औरत है जिसकी आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और हाथ में दोनों तराजू है, तो ये भी एक फीमेल ही फिगर है। यहाँ तक कि अगर हम भारत माता को भी देखते हैं तो भी वो एक फीमेल फिगर है। इसी तरह है ना, अगर हम फ्रेंच की बात करते हैं तो शी वॉज क्रिस्टिनाइड मैरिनिन। जर्मेनिया बिकम द एलोग्रेडी ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो इस तरह फ्रांस के लोगों ने अपना एक स्पेशल फिगर बनाया फीमेल का, और जो ये थे जर्मनी लोगों ने उन्होंने अपना अलग फिगर बनाया। बहुत सारे पेपर में क्या आता है, एक सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए, इन दोनों में डिफरेंस बताओ या इन दोनों में है ना कुछ सिमिलरिटीज़ बताओ, वो आपको बताना है। और नॉर्मली देखिए डिफरेंस क्या है, द वे। अगर आपके सामने अभी फ़ोटो आ रहा होगा, आप देख लोगे जर्मेनिया के हाथ में स्वॉर्ड रहता है, ठीक है। उसका थोड़े शाही परिवार से वो ऐसे दिखाते हैं कि वो मीन्स दे आर हैविंग अ समवट रिलेटेड टू बी अ, है ना, एक शाही परिवार से उसका ताल्लुक आता है। अगर उधर ही हम है ना मैरियन के बारे में बात करते हैं तो मैरियन सिंपल दिखाएंगे, ठीक है, उसे एकदम सिंपल दिखाया, हाथ में डंडा, उसके हाथ में तलवार भी नहीं रहेगी। ओके, आगे हम देखते हैं, Germania wears a crown of the oak leaves as the German oak stand for heroism in red cap and tricolor crook represent the liberty and the republic, ठीक है। अगर आप देखोगे जर्मेनिया हो जाए और यहाँ मैरिना के बारे में बात करें मैरियन, तो उन दोनों के अंदर जो भी सिमिलरिटीज़ है वो एक ही चीज़ है, जो उनके पास चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आज़ादी, और हर एक का एक एक मतलब है। जैसे ब्रोकन चेन्स, उसका मतलब है कि हम गुलामी नहीं चाहते, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, रेड कैप क्रांति का सिंबल है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपके अंदर एक और जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वो है रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग। देखिए इसके लिए मैं आपको सिंपल वे से बता दूं, खाली 2 ही पॉइंट बताऊंगा हिंदी में। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा, इसके लिए हमें पोएट्री, आर्ट, स्टोरी, म्यूज़िक की भी मदद लेनी पड़ेगी। इसी 2 मेन टॉपिक्स के ऊपर ये आपका जो सब टॉपिक है वो रहता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं आज़ादी मिले तो हमें लोगों के अंदर भावना भरनी पड़ेगी, और भावना खाली लड़ाई या दंगे से नहीं आती। अगर हम लड़ें, किसी से युद्ध करें, क्या हम जीत जाएंगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या होगा, हमें लोगों के अंदर और भी भावनाएं भरनी पड़ेंगी। वो कैसे होगा? कविताएं द्वारा, ठीक है, पिक्चर्स द्वारा, स्टोरीज़ द्वारा, है ना, म्यूज़िक द्वारा। जैसा अगर हम देखते हैं आज भी, अगर हम लोगों ने हिंदी में ही
लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी की रानी के बारे में, इन सब के बारे में हमने अगर सुना होगा तो वो जितनी भी ये जो देशभक्ति है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करती है, वही इनकी फीलिंग थी। ओके, कल्चर क्रिएटेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक शेप्ड nationalist feeling, popularized true spirit of nation, emotions including and mystical feeling were encouraged, collected local folklore to spread the nationalism among illiterates। जो illiterates हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, अगर उनके सामने हम कोई वीर गाथा प्रस्तुत करेंगे तो कहीं ना कहीं या देशभक्ति से रिलेटेड कोई ना कोई है ना जो लोकगीत प्रस्तुत करेंगे तो उनके अंदर भावना आएगी कि यस हमें भी देश के लिए कुछ करना है। और इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके कवर करा दिए हैं, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिखाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आने हैं उसके बारे में बताता रहूँगा, ठीक है। और इसके साथ अब हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि न्यू टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, वेदर आपको एसएसटी का चाहिए, साइंस का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, हिंदी का चाहिए। ओके, थैंक यू।